हेलो फ्रेंड्स, लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी एक कार खरीदकर उसमें क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है और 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपये में बेच देता है। कार का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाभ दिया हुआ है 20% का होता है। लाभ जो है 20% का होता है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1,20,000 रुपया। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार का क्रय मूल्य क्या है। मान लेते हैं कार का क्रय मूल्य जो है वो x रुपीज़ है। और क्वेश्चन में ये बोलता है कि आदमी जो है कार को खरीदने के बाद उसमें 10% क्रय मूल्य का मरम्मत पर खर्च करता है। तो क्रय मूल्य है हम लोग के पास x रुपीज़ है, तो मरम्मत पर कितना खर्च करेगा? क्रय मूल्य का 10%, मतलब x का 10%, ये वाला। फिर 10% को जब परसेंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 100 डिवाइड बाई 100। अब अंश और हर एक एक जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बटा 10। तो और इसको आसान कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 x। इस प्रकार मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? 0.1 x। तो आदमी का कुल क्रय कितना हो जाएगा? x प्लस मरम्मत पर खर्च। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 0.1 x इक्वल क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 1.1 x। तो इस प्रकार हम लोग को कुल क्रय मिल जाएगा 1.1 x। अब फार्मूला रहता है कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ डिवाइड बाई 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया 1.1 x प्लस इंटू 100 प्लस लाभ कितना दिया हुआ है? 20%। तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1,20,000 रुपया। इसको हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? 1.1 x इंटू जब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा 100 इक्वल 1,20,000, ये हो जाएगा। अब 1.1 x यहाँ पर है 120 और इस साइड है 1,20,000 रुपये। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1,000। ओके। अब नेक्स्ट लाइन में 1.1 x और यहाँ पर से 100, यहाँ पर से 1,000, इन दोनों को तिर्यक गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। ओके। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब 1,00,000 रुपीज़ में 1.1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 90,909.09 रुपीज़। इस प्रकार कार का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 90,909.09 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हम लोग को दो बार वस्तु को बेचा गया है। एक फर्स्ट टाइम जो है वो 740 रुपये में और सेकेंड टाइम जो है 520 रुपये में बेचा गया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 740 रुपये में बेचने से जितना परसेंट का लाभ होता है उतने ही उसे 520 रुपये में बेचने से हानि होता है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अपने पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो फर्स्ट टाइम कितने रुपये में बेच रहा है वो? 740 रुपये में। और सेकेंड टाइम कितने में बेच रहा है वो? 520 रुपये में। इन दोनों को जोड़ने के बाद जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा 630 रुपीज़। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम लोग के पास ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ पर x जो है वो लाभ को दर्शा रहा है। तो हम लोग को क्रय मूल्य नहीं पता, CP नहीं पता है, इंटू 100 प्लस x लाभ भी नहीं पता हम लोग को, बटा 100 बराबर। लेकिन फर्स्ट टाइम जो कितने बेचा है उसको 740 रुपये में, ये हम लोग को पता है। तो इस प्रकार CP की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 100 जो है उसको 740 की ओर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 740 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस x जो है वो इस ऐसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये समीकरण 1 बन जाएगा। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि जब उस वस्तु को 520 रुपये में बेच देता है तो उसे उतने परसेंट की हानि होती है। लाभ कितना परसेंट का हुआ था? x का। अब हानि कितने परसेंट का होगा? -x।
ओके। तो फार्मूला जो है एक बार फिर से उसी फार्मूला में रख देंगे हम लोग, ये वाला जो फार्मूला बनता है उसमें। ओके, तो इस बार भी हम लोग को क्रय मूल्य नहीं पता हुआ है, इंटू 100 हानि कितना होगा -x बटा 100 बराबर, इस बार वस्तु को कितने रुपये में बेच रहे हैं हम लोग 520 रुपये उसमें। ओके, अब देखो हम लोग को सीपी की वैल्यू, ये जो समीकरण 1 बोल रहा हूँ मैं, उसमें निकाल चुके हैं। सीपी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 740 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स, ये तो हुआ सीपी की वैल्यू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर 520। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये 100 यहाँ पर है, ये 100 यहाँ पर है, आपस में कट गया। ओके, अब 740 यहाँ पर है और इस ओर 520 है, तो एक जीरो इसका कट जाएगा, क्या बचेगा 74, और ब्रैकेट में ये वाला जो है 100 माइनस एक्स इक्वल, यहाँ पर 0 काट दिया तो ये बचा 52, और ये वाला जो है 100 प्लस एक्स इस ओर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ मैं। ठीक है, अब 74 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7400 माइनस 74 इंटू एक्स करेंगे तो 74x हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब 52 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5200 प्लस 52 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 52x। अब नंबर को एक ओर रखेंगे और जो x वाला जो है उसको एक ओर रख देंगे, तो 7400 माइनस 5200 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2200 इक्वल 52, और जो -74 है उसको उस ओर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 126x। ओके, अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2200 डिवाइड बाय 126 लिख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1100 बटा 63। इस तरह हम लोग को x की वैल्यू निकल जाएगा 1100 बटा 63। ठीक है, ये तो x की वैल्यू हुआ, x की वैल्यू ये निकला। अब पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग, ये एक जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग रख देंगे किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो CP इंटू 100 और x की वैल्यू क्या है 1100 बटा 63 बटा 100 बराबर 740। ठीक है, अब क्या करेंगे CP इंटू 63 का एलसीएम ले लिए हम लोग, तो 63 का एलसीएम ले लिया तो 63 नीचे आ गया है, और ये वाला 100 का 100, तो 6300 प्लस 1100 बराबर 740। अब नेक्स्ट लाइन में CP इंटू 6300 प्लस 1100 करेंगे तो 7400 हो जाएगा बटा 6300 इक्वल 740। अब यहाँ पर से 7400, यहाँ पर से 740, इन दोनों को जब काट देंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कट रहा है, और उसके बाद ये जीरो और ये जीरो नीचे ऊपर, इन दोनों का एक जीरो कट जाएगा, तो CP की वैल्यू निकल जाएगा 630 रुपीज़। इस तरह वस्तु का जो क्रय मूल्य रहेगा वो 630 रुपया निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट को 900 रुपये दिए हो तो मोहन ने गाय कितने रुपये में खरीदी। तो मान लेते हैं कि जो मोहन जो शुरुआत में है उसने गाय को ₹P में ख़रीदा है। ठीक है, ₹P में ख़रीदा है, ₹P में उसने ख़रीदा है। तो उसके बाद क्या बोलता है, वो मोहन जो है वो सोहन को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि क्रय मूल्य, ये वाला फार्मूला रहता है एक, ये वाला क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो हम लोग को क्या क्या इसमें दिया हुआ है, मोहन का क्रय मूल्य कितना है ₹P है, और लाभ कितना होता है 20% का, तो P इंटू 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू SP हम लोग को नहीं पता, तो इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं। P इंटू जब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा 100 बराबर SP। तो इस प्रकार मोहन जो है वो सोहन को 120 बटा 100 ₹P में बेच देता है। तो ये तो हुआ मोहन का विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन ये सोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा 120 बटा 100 P, ये जो है वो सोहन का
क्रय मूल्य हो जाता है। अब सोहन क्या करता है, इसको ना 25% के लाभ पर रॉबर्ट को बेच देता है। तो सोहन का क्रय मूल्य कितना है, 120/100 P है। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला फिर से आ जाएगा। यहाँ